वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट ऑफ टॉक इट अप। आज के जो हमारे गेस्ट है इज प्रथम सिंह, द करंट कैप्टन ऑफ रेलवेज टीम। ही वाज आल्सो पिक्ड इन केकेआर एंड गुजरात लायंस, and he reminds me of his innings when he used to hit four consecutive half centuries in 2019 Syed Mustaq Ali Trophy. So Pratham Singh, भैया कैसे हो आप? First of all, Thank you, Krishna. thank you for All coming. good. All good. Enjoying your city, Surat. How did you feel in सूरत? कैसा लगा सूरत? बढ़िया है एंड यहाँ पे जब भी आता हूँ अच्छा लगता है क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है यहाँ बैटिंग के लिए लाल भाई में. वी हैव ऑलवेज एंजॉयड प्लेइंग हियर एंड एज अ टीम इंडियन रेलवेज हैज ऑलवेज डन वेल हियर. या आप लोग का इधर बहुत अच्छा, जो भी स्टैट्स बहुत अच्छे रहे हैं। राइट. और जो आप अभी, मैंने जैसे जब भी आपके बारे में देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि आप इंजीनियर थे, और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो इंजीनियर थे, वरुण चक्रवर्ती। राइट. तो ऐसा कुछ कोटा है कि जो भी इंजीनियर है उसके बाद वो क्रिकेट में घुस जाता है, अक्षर पटेल, या ऐसा कुछ होता है मतलब? नहीं, ऐसा कुछ कोटा नहीं है. आई मीन थोड़ा सा पैशन था हमेशा से खेलने का. पढ़ाई पूरी की और पढ़ने में ठीक थे, तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली हैंड टू हैंड चलता रहा. और स्पेशली थोड़ा मैंने देखा है कि नॉर्थ में कल्चर कम है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन हैंड इन हैंड चलता हो, बट साउथ में इट्स वेरी कॉमन है. आई नो सो मेनी क्रिकेटर्स एज यू मेंशन, वरुण चक्रवर्ती, देन देयर वाज अनदर क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ, श्रीनाथ, या अनिल कुंबले, एंड मेनी मोर डोमेस्टिक रणजी प्लेयर्स एज वेल हु आर इंजीनियर्स और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे नहीं, बट इज इट टफ, जैसे अभी आपने अपना बीटेक किया, उसके बाद हैं. आपने अपना एमबीए भी किया, राइट. तो एक टैग होता है कि व्हेन यू स्टडी यू कांट मेक इनटू स्पोर्ट्स, बट आप दोनों कर रहे हो, तो इज इट टफ? आई फील इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम. थोड़ा टाइम अच्छे से मैनेज करो तो यू हैव इनफ टाइम, आप दोनों चीज कर सकते हो. और थोड़ा मुझे पर्सनली हेल्प हुआ है क्रिकेट खेलने में जब मैं पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्विच ऑफ होने का टाइम मिलता है. यू गेट सम टाइम अवे फ्रॉम द गेम, सो व्हेन यू अगेन रिज्यूम प्लेइंग द गेम यू आर फ्रेश. एंड डोपामाइन भी, जैसे बहुत लोग रील्स में डोपामाइन जैसे खराब हो जाता है, या कैसे भी टाइम पास होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ाई में अपना डोपामाइन या कुछ भी लगा रहे हो, तो वो करेक्ट. बेनिफिशियल कोई है। भी चीज नई सीखो तो हाई मिलता है. हाँ, और रील्स तो अभी अभी 2-3 साल से हाँ। ट्रेंड हो रहा है, बट उसके पहले आदमी बुक्स पढ़ते थे या पढ़ाई करते थे. एंड इट ऑलवेज गिव्स यू अ हाई इफ यू लर्निंग समथिंग न्यू. द फर्स्ट थिंग व्हेन आई एम मीटिंग समवन फ्रॉम रेलवेज, इसमें को ये पूछना रहता है कि हमने धोनी देखी है, तो हम सबको एक ये लगता है कि जैसे धोनी, एम एस धोनी के साथ हुआ था, रेलवेज में भी मतलब हर प्लेयर के साथ शायद वैसी जॉब है राइट. या वैसी लाइफ है, तो उसके बारे में आप कुछ बताओ कि कैसा इस टिक, मतलब एक सिर्फ थिंकिंग है या कुछ अलग है इससे? नहीं, तब थोड़ा टाइम डिफरेंट था. अभी हम्म, लकीली टाइम काफी डिफरेंट हो गया है. अभी जिनकी भी जॉब स्पोर्ट्स कोटे से लगी है और जो एक्टिवली खेल रहे हैं, सो आई थिंक रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड हैज बीन वेरी सपोर्टिव. या स्पेशल कैजुअल लीव्स देते हैं, थ्रू आउट द ईयर कैंप्स रहते हैं. ऑन ड्यूटी हम लोग को खेलने का, हमारा काम है सिर्फ खेलना, हमें नौकरी नहीं करना होता इफ यू आर एक्टिवली प्लेइंग फॉर रणजी और अदर स्पोर्ट्स. सो आई फील लाइफ हैज बिकम मच इजियर राइट नाउ. बट बैक इन द डे व्हेन धोनी was playing, I think it was different. And now India is moving towards being a sports loving nation. तब ऐसा नहीं था. एंड वी कैन से क्रिकेट में अभी अभी एट दिस पॉइंट इंडिया से बट बेटर कोई है ही नहीं, मतलब पूरे राइट. वर्ल्ड में अपने पास जितने ऑप्शंस ऑफ प्लेयर्स कि वी कैन मेक 3 इंडियन टीम्स राइट नाउ, एंड स्टिल दे कैन बी द बेस्ट। तो इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा लव भी है, इमोशंस भी है, इसलिए इंडिया की ग्रोथ स्पोर्ट्स में मेरे को लगता है क्रिकेट में पर्टिकुलरली जितनी है किसी और की इतनी जल्दी कोप अप नहीं हो पाएगी। 100% आई फील क्रिकेट हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया बीसीसीआई ने. आई विश कि अदर स्पोर्ट्स भी उस लेवल पे पहुंचे, बट अ लॉट लॉट हैज टू बी डन. चेंज हो रहा है, हम्म, टाइम लगेगा. और वो चेंज सोसाइटी के हर मेंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्रिकेट के प्रति ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं क्योंकि उसमें मेगा स्टार्स रहते हैं. एग्रीड। So I feel sometimes we have to, as a society, understand whether we are a star-loving society or a sport-loving society. एग्रीड। And more or less, I feel that बहुत जगह we are star-loving. एग्रीड, आई कैन Right. एग्री टू दैट। बट अभी जैसे आपने बोला कि स्टार लविंग, तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आपको इतना अटेंशन मिलता होगा फैन से या लोगों से, तो Right. कहीं ना कहीं मतलब दो टाइप के क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे कोई वो अटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन होता है या बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, तो आपको वो अटेंशन ने कैसे हेल्प की है आपके करियर के लिए? I feel like any other domestic cricketer, attention उस स्केल पे नहीं मिलता जो एक accomplished international या आईपीएल प्लेयर को मिलता है. बट लोग काफी फैसिनेटेड रहते हैं ऑब्वियसली हमारी जर्नी पे, क्योंकि क्रिकेटर उनको लगता है कि डिफरेंट लाइफ रहेगी, दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम, बट नो वन सीज द हसल, द हार्ड वर्क, द हार्ड यार्ड्स, द फेलियर्स बिहाइंड द सीन. सो
मोटिवेशन ऑब्वियसली मिलता है क्योंकि सोसाइटी एक रिस्पेक्ट से देखती है, और जिसको डिस्ट्रैक्ट होना होता है वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है. तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर, टू ईच देयर ओन हाउ दे रिस्पॉन्ड टू सच रिएक्शंस. या सब अलग अलग होता है, सबका आइडियोलॉजी अलग होती है, एग्री टू डेट. और आपने जब क्रिकेट चालू किया तो आपके आइडियल कौन थे जिसको देख के आपको लगा यूनिटी विद लाइक बैट्समैन बनना है मुझे, या ऐसा कुछ? दादा मेरे आइडल थे स्टार्टिंग से. मैं उनको बचपन से बड़े होते हुए उन्हीं को देखा, और जैसे उन्होंने लीडरशिप किया इंडियन टीम की जब वो ऑस्ट्रेलिया गए, जो उनके स्पीचेस रहे हैं, जब उन्होंने फिर कम बैक किया साउथ अफ्रीका में. सो आई ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय हिम, एंड आल्सो ही इज आल्सो अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन या हु bowls with his right arm, medium pace. So I used to bowl medium pace back in the day. वो. So I've always been inspired by Ganguly. और Uh, वैसा होता भी ना कि व्हेन यू ग्रो अप एज अ लेफ्टी तो आप किसी लेफ्टी को ही ऐसे पिक करते हो कि या ही right, इज माय आइडल. right, या आई गेट दैट. उसके अलावा जैसे केकेआर और गुजरात लायंस में आप रह चुके हो, तो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर इन आईपीएल? जैसे रणजी का तो हमने सुना है, बट right. आईपीएल का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? हाउ डिड यू फील दैट द डिफरेंस बिटवीन? So when I was picked for Gujarat Lions, that was the first time I was picked in an IPL team. So बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि पहली बार आईपीएल टीम में पिक हुआ था, और जो आपके चाइल्डहुड हीरोज थे उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, तो उनको छुप छुप के देखना, वो क्या कर रहे हैं, उनके अटेंशन पाना. So it was a very naive moment for me. But that thing subsides after 7-10 days into the camp, and या then you get back to business. You see how they work, उनका work ethics, काम करने का तरीका. और हमारे उसमें कैप्टन थे सुरेश रैना, अगेन अ साउथ पॉ हु कैन बोल विथ हिज राइट आर्म. राइट आर्म. सो काफी इंटरेक्शन उनके साथ भी रही. और मेरी पर्सनली जर्नी एज अ क्रिकेटर, आई थिंक इट वाज अ stepping stone. It changed how I prepared, how I felt about the game. So I feel it was a wonderful experience. एंड लाइक आई हैव ऑलवेज हर्ड रायना इज मतलब वेरी अंडररेटेड. फिर आप श्रेयस अय्यर की टीम में थे, वो भी Right, बहुत अंडररेटेड थे. तो right. कभी मतलब ऐसा लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? आप तो पर्सनली मिले हो, या वो कैसे दोनों एज अ ह्यूमन बीइंग? I didn't get the question. I feel not at all. I don't think they're underrated as a cricketer. हाँ या. They are highly rated and they're too good. They're very talented and दोनों ने बहुत किया है. सुरेश रैना तो मिस्टर आईपीएल थे, और everyone knows what Shreyas has done for the country in the past couple of years. As humans, I feel both have been very humble, very sweet, very inclusive. मैं नया था टीम में, बट दोनों ने काफी वेलकम फील किया और काफी अच्छी तरह से इंटरेक्ट किया, काफी चीजें बताई. तो yes, they are wonderful people. एंड व्हाट वाज द वन लर्निंग दैट यू गॉट फ्रॉम बोथ द कैंप्स और एनी कैंप्स? ऐसी कोई मेमोरी हो जो आपको लगा कि दैट काइंड ऑफ चेंज ऑफ योर लाइफ, या कोई पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, ऐसा कुछ हुआ कभी? या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. ये देखा कि कैसे इतने अकम्पलिश प्लेयर भी कैसे प्रिपेयर करते हैं टूर्नामेंट के लिए या मैच के लिए, कितने हार्ड यार्ड्स पुट करते हैं, क्या उनके एफर्ट रहते हैं, फिटनेस को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं. तो ये चीज़ों ने काफ़ी चीज़ें मेरे में चेंज किया कि हाउ समवन हु हैज़ ऑलरेडी डन सो वेल, दे डोंट गेट complacent. दे वांट टू improve every day. दे वांट टू जस्ट टर्न अप इवन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर देम. तब भी बहुत बार इजी नहीं होता मोटिवेट करना, बट सारे प्लेयर जो इंटरनेशनली काफ़ी वेल अकम्पलिश थे, वो उनका एक प्रोसेस था जो वो फॉलो करते थे. और कोई भी सिचुएशन हो, अप्स हो या डाउन्स हो, वो अपना काम करते रहते थे, और उनके अंदर एक इंटेंट था कि मुझे रोज इम्प्रूव करना है. करना है, दे वांट टू लर्न. राइट, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपने रायना, फिर जैसे शेर भाई, दोनों को बहुत देखा एज अ कैप्टन, बट नाउ यू आर अ कैप्टन ऑफ रणजी टीम. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज इट फील? आपने इतना रेलवेज के खेला, देन यू आर राइट. पिक्ड एज द कैप्टन. तो जब पहला टाइम आपको पता चला कि यू आर बिंग द कैप्टन, तो क्या फीलिंग थी आपकी? सरियल फीलिंग होती है बिकॉज आप बचपन से एक ड्रीम लेते हो कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है, एंड देन लीडिंग अ फर्स्ट क्लास टीम इज एब्सोल्युटली अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस, द थॉट ऑफ इट. एंड आई फिगर्ड कि सबका अपना लीडरशिप स्टाइल होता है. तो जब मैं पहली बार लीड कर रहा था, हम लोग का पहला मैच था वलसाड में अगेंस्ट गुजरात. इट वाज अ गुड गेम, and the the overall I think we won the game. So I was lucky कि हम लोग outright मैच जीते, 6 पॉइंट लिए हमने गुजरात के अगेंस्ट. बट अगेन जैसे आपने ये सेइंग सुना होगा कि a captain is as good as his team, एग्रीड. right? या. So it's very easy to take rewards, but असली टेस्टिंग एक लीडरशिप रोल की होती है when things are not going well for you. Then the real testing आपकी होती है कि how you respond to people, how you respond to situation, how you are able to get back on your feet and then motivate your unit so that they are able to go back out there and again fight for you and fight for the team. So it has been a wonderful experience overall. I think the journey मुझे भी काफी चीज सीखने को मिला लीडरशिप रोल में, because या. अभी
सबको कहते हैं वो बिगनर्स लक था, जो पहली बार जीते, फिर लास्ट ईयर भी अच्छा किया, इस बार ठीक कर रहे हैं। बट अगेन इसका पूरा क्रक्स यही है लीडरशिप में, जो मैंने 3 साल में मैंने पर्सनली सीखा है कि जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, देन हाउ यू आर एबल टू टेक योर यूनिट फॉरवर्ड एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोज फेलियर्स एंड अगेन गेट बैक एंड वर्क हार्डर। लाइक भैया आप कैप्टन होता है, ऐसे बहुत बार टफ होता है कि जैसे फेलियर के बाद टीम आपको लुकअप टू करती होगी ना कि आपका मूड कैसा है। तो राइट। ऐसा टफ होता है ना कि आपका डे कैसा भी जा रहे हो, यू नीड टू शो अप एवरी डे टू द टीम, टू द प्लेयर्स। 100%, and I think this quality you see all these leaders who are leading the Indian team, जितने भी अभी या सूर्य कुमार यादव या उसके पहले विराट थे, रोहित थे, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर 14 प्लेयर्स इन योर स्क्वाड। उनके अप्स एंड डाउन्स भी आपके अप्स एंड डाउन्स का पार्ट बन जाते हैं, एंड यू हैव टू ट्रीट एवरीवन एज अ फैमिली। तो डिफिकल्ट होता है, बट अगेन दैट्स द क्वालिटी दैट हैज टू कम आउट एज अ लीडर। या और जैसे बहुत बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बाहर बैठता है, जैसे आप एक 11 ही खिला सकते हो, तो जो बाहर बैठता है उनको आप कैसे मतलब समझाते हो या कैसे, व्हाट डू यू टॉक टू देम, बिकॉज उनके लिए बहुत टफ होता है, और एज ए कैप्टन मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा टफ होता है कि हाउ टू मेक देम एक्सप्लेन कि यू आर नीडेड बट नॉट राइट नाउ, तो आप उसको कैसे समझाते हो? I feel having some tough, honest conversation, having the transparency is very important. Uh, क्योंकि सब यूनिट का पार्ट है, और जो उस पर्टिकुलर गेम में 11 लड़के जो खेल रहे हैं और जो 4 लोग बाहर बैठे हैं, उन 4 लोग का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे वो टीम का माहौल रखते हैं, कैसे वो चेयर करते हैं, कैसे वो एक सपोर्ट सिस्टम बन के आते हैं बाकी 11 प्लेयर के लिए जो मैच खेल रहा है, उससे एक टीम का ओवरऑल माहौल इज डिक्टेटेड बाय दोज 4 प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग द गेम। So I राइट। feel it's very important that they are also very much part of everything, scale of things. It's just that कि उस particular game में जो भी situation था उसमें वो combination नहीं बैठा। एग्रीड। और जैसे अभी आप कैप्टन हो तो आपके साथ बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स भी है, करण शर्मा है नहीं। और भी प्लेयर्स है, तो हाउ डू मतलब कैसे लीडरशिप को आप ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि उनको भी ऐसा ना लगे कि आप में ईगो है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे जूनियर हो, Right. तो वो कैसे होता है? I feel you have to be when you're leading a team, your responsibility is कि कैसे टीम जीते और बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल क्रिकेट खेले। तो उसमें यू कांट सी कि कौन सीनियर है या जूनियर है, एंड राइट। अगेन करण शर्मा हैज बीन माय सुपर सीनियर एंड ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव। व्हेन आई स्टार्टेड लीडिंग इंडियन रेलवेज रणजी टीम, ही वाज देयर, एंड उन्होंने मुझे यही बोला कि मेरे एंड से जो भी लगेगा, आई एम आउट देयर टू गिव यू माय इनपुट्स, शेयर माय एक्सपीरियंस। एंड ओवरऑल इन द पास्ट 3 seasons he has been really helping me out whenever things are not going, and when I went up to him to ask for inputs। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन हमारी होती है कि मुझे ये लग रहा है कि अभी ये चेंज हो सकता है या ये चीज़ फिट नहीं बैठ रही है। सो ही इज ओपन टू द आइडिया, वो अपना भी इनपुट देते हैं, बट ही रिस्पेक्ट्स माय डिसीजन एज वेल। और अभी रेलवेज में ऐसा आपको कोई लग रहा है जो बहुत अभी कोई यूथ आ रहा हो जिसको देख के लग रहा है कि ही कैन मेक इट, मतलब जैसे जैसे बहुत सारी लीग्स होती है या रणजी में होती है, दिस प्लेयर, कि आप उसको देख रहे हो अभी उस लेवल पे नहीं है बट उस पर भरोसा है कि ये फ्यूचर में ही विल नहीं, गो बैंग? ऑलरेडी आई थिंक देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु आर डूइंग रियली वेल। उपेंद्र यादव हम लोग का वाइस कैप्टन है, ही हैज बीन प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट ओवर द इयर्स। अभी विकेट कीपर। इंडिया ए भी खेले वो, हाँ। दिलीप ट्रॉफी खेल के आ रहे हैं, आईपीएल टीम में भी थे। देन कपल ऑफ यंगस्टर्स, एक रवि सिंह करके एक प्लेयर है, बहुत क्लीन हिट्स मारता है वो भी, एंड आप देखना आने वाले टाइम में वो भी बहुत नाम करेंगे। एक अंश यादव क्रिकेटर है, वो भी he is also scoring heavily in junior cricket, and looks like a serious talent to me। और आप भी कभी मतलब जैसे टीम बनती है, जैसे किसी को पिक करना होता है, तो उसमें सिर्फ कोच का ही आउटपुट रहता है कि आप भी रहते हो जब जूनियर्स को देखते हैं तो स्काउट करते हैं कि ये? सबका रोल रहता है, डिपेंड करता है किस किस सिचुएशन में। अब जैसे इफ यू आर लीडिंग अ रणजी टीम, तो द हम्म। कैप्टन हैज अ से। अगेन इफ समवन इज लीडिंग द T20 फॉर्मेट, तो दे विल हैव अ से इन दैट फॉर्मेट, दे कैन पुट इन देयर वर्ड। और एक कलेक्टिव डिसीजन होता है जिसमें सेलेक्टर्स और कोचेस और कैप्टन सबका यहाँ कलेक्टिव एक दे कम टू अ कंक्लूजन व्हाट्स बेस्ट फॉर द टीम। और जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जैसे रेलवे से इतना टाइम से खेल रहे हो और आपने आईपीएल में भी 2 पार्ट में रह चुके हो, तो जैसे ये जो स्टारडम है जो दिखता है उसके पीछे की स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि बहुत फ्लैशी लाइफ है, बट जब पीछे की हसल है वो सिर्फ आप लोगों को ही पता रहता है? 100% बहुत ज्यादा हसल है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी हार्ड लोनली लाइफ, बिकॉज यू आर अलोन इन योर रूम, एंड आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं और अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, एंड इफ यू डू वेल पीपल का रिएक्शन डिफरेंट रहता है, इफ यू डोंट डू वेल पीपल का रिएक्शन डिफरेंट रहता है। तो
डिफिकल्ट है, बट वही चैलेंज आप लेते हो और उसका फिर मजा आने लगता है, वो नशा सा बन जाता है, बन क्योंकि जाता है। हाँ, क्योंकि इट सीम्स समटाइम्स कि where do you get your next runs from, and sometimes it becomes so easy. That's the इजी। fun part of it. But स्टारडम वाला पार्ट मैं अगेन बोलता हूँ कि उसके पीछे वो स्टारडम बस 5% या 4% है, बट उसके पीछे का जो हार्ड यार्ड्स है, जो सुबह उठ के ट्रेनिंग करना, वो 400-500 बॉलें खेलना, वो कोचेस से डिस्कशन करना, डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट टेक्निक ट्राई करना, एंड देन सी व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, दैट्स द रियल पार्ट। आपकी खुद की सबसे फेवरेट इनिंग्स आपकी खुद की कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट इनिंग रणजी में थी, जहाँ पे हम लोग ने, रेलवे ने हाईएस्ट एवर रणजीज हिस्ट्री ऑफ रणजी ट्रॉफी में किया, where I was able to contribute, and I had scored 150 odd runs, not out. So I feel that that has been personally my best inning so far. इट्स ऑब्वियसली व्हेन जब आप आपकी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो और टीम जीत पा रही है तो वो ज़्यादा खुशी देती होगी। Correct, and लास्ट इनिंग में, फोर्थ इनिंग में 370 ऑड रन चेज करना कभी हुआ नहीं था। हुआ नहीं था। तो हम लोग की टीम ने बस ये डिस्कशन किया था कि बस विल प्ले टाइम, सेशन बाय सेशन खेलेंगे, एंड रिजल्ट आया, और इट वाज इट वाज अ वेरी गुड गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, और हम लोग का कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हुआ उस मैच के बाद। आप दिल्ली से हो, राइट? राइट। तो आप भी उतने ही मतलब वो वैसी वाइब है कि जैसे बकचोद होते हैं वैसी वाइब है आपकी? नहीं, मैं ज्यादा वैसी वाइब नहीं नहीं है, कैरी मेरा करते? थोड़ा नर्ड वाला वाइब ज्यादा है। नहीं, आपको देख के एक्चुअली मैंने जब आपको देखा तो आपकी जैसे केकेआर की जर्सी में मैंने फोटो देखी, तो राइट। आप मेरे को एकदम हर्षित राणा जैसे सेम लग रहे थे। तो राइट। वो पता है दिल्ली वाले लॉन्डो का नहीं होता कि इधर से चेन निकल रही है, इधर और एकदम टशन में चल रहे हैं, तो मुझे लगा काइंड ऑफ वैसी वाइब होगी। नहीं, मुझे मुझे नहीं पर्सनली लगता, मे बी समवन एल्स वुड बी अ बेटर जज, वो आप बेटर बता सकते हो, बट पर्सनली मुझे मुझे नहीं लगता कि मेरा ज्यादा, आई हाँ, थिंक इट्स सबका लो अलग की। पर्सपेक्टिव होता है। राइट। राइट। तो आप जैसे केकेआर में थे, कोई दोस्त वोस्त ऐसे बने या कुछ ऐसा हुआ था कि केकेआर में जैसे हर्षित राणा वो भी दिल्ली से है, राइट। तो उनके साथ कोई वाइब मैच हुई, ऐसा किसी के साथ वाइब मैच हुई थी केकेआर में? श्रेयस के साथ काफी वाइब मैच हुई थी मेरी केकेआर में। आई यूज्ड टू लुक अप टू हिज लीडरशिप स्टाइल, हाउ यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, how he used to respond to different situations while leading the team. एंड ऑफ द फील्ड भी हम लोग का काफी सिमिलर वो है हॉबीज। अच्छा। तो ही ऑल्सो लाइक्स टू ट्रैवल, ही इज इनटू वॉचेस एज वेल। हम्म। तो थोड़ा लुकअप करते थे कि व्हाट्स द अल्टीमेट या हाई ऑफ प्लेइंग द आईपीएल, डूइंग वेल, एंड देन ट्राइंग टू जस्ट रीच आउट टू योर हॉबीज। हॉबीज, राइट। नाउ वी हैव रैपिड फायर, आपको बस जल्दी जल्दी जवाब देने रैपिड फायर में। बेस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड? Best bowler that I have ever faced is oh, let me think. या टेक योर टाइम। I would say Varun Chakravarti. योर फेवरेट फॉर्मेट, T20, ODI और टेस्ट? One days. वनडेज। Mm. योर गिल्टी प्लेजर? Ice cream. योर गो टू सेलिब्रेशन आफ्टर हिटिंग अ सेंचुरी? Go to celebration on the field or off the field? ऑन द फील्ड। On the field, just very, very low key, normal, just thanking the Almighty. Thank you for a wonderful inning. ओके। Yeah. योर फेवरेट शॉट? Full shot. केकेआर और गुजरात लायंस? KKR. ओके, नाउ वी हैव टू क्रिएट अ ऑल टाइम रणजी 11। आपके हिसाब से आप किसको पिक करते हो? आप Oh, दो that's ओपनर्स, that's a very tough one. So कोई एरा है कि सारे एरा मिला के? टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी हरा के किसी को भी ले सकते हो, इट्स ये ऑन तो यू। बहुत ही आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मुझे। सो बाइसेस रहेंगे मेरे, क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ एक जनरेशन को देखते देख, हुए, ऑब्वियसली दैट्स दिल्ली अंडरस्टूड। का हूँ। हाँ। सो माय ऑल टाइम रणजी पिक में आई वुड चूज गौतम गंभीर एज द कैप्टन, ओके, ओपनर एंड कैप्टन। ओपनर एंड कैप्टन, एंड उसको पिक करना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि साइड बाय साइड, बट आई जस्ट रैंडमली ट्राई टू या कम अप विद अ टीम। विकेट कीपर में ऑल टाइम रणजी में आई वुड पिक नमन ओझा, ओके। एंड देन फास्ट बॉलिंग में आई विल गो विथ, तो रेलवे के एक प्लेयर हैं अनुरीत सिंह, ही हैज डन, अनुरीत सिंह। हाँ वो या आई नो काफी साल खेले हैं, हाँ। और उनको भी बड़े होते हुए मैंने देखा है, हाँ। एंड रियली गुड बॉलर। I'll go with Anurit Singh, then I'll go with a really fast bowler, um, Mithun, that Karnataka bowler, या ओके। and then I'll also add Vinay Kumar. कुमार।
So 3 fast bowlers. Yeah. Playing 11 तक बनाऊंगा, ये हाँ 11 बनाना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा नहीं नहीं मेरा। 11 हाँ 11 बनाएंगे। हाँ स्पिनर्स में लेफ्ट आर्म द रेलवेज लेजेंड एंड इंडियन क्रिकेट लेजेंड मुरली कार्तिक, या और स्पिनर में अगेन ओल्ड स्कूल, सारे इंटरनेशनल हो गए हैं ये वैसे अगर आप देखोगे, हाँ अगर आप हाँ बट दिमाग में जो आ रहा है, मैं आई एम जस्ट वही बोल रहा हूँ मैं आइटरेटिंग रोमेश पवार, रमेश पवार या ठीक है। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में अगेन बहुत सारे उसमें भी दिग्गज हैं। आई विल गो विथ अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार वन ऑफ द and ग्रेटेस्ट with Gautam Gambhir, I'll pair Wasim Jafar, वन ऑफ द right? ग्रेटेस्ट Another really favorite cricketer of mine in the middle order, second wicket keeper Sheldon Jackson, शेल्डन जैक्सन आई जस्ट लव दैट मैन है ना? What a guy, व्हाट अ गाय फॉर हिम right? और उसके बाद we can pick an all-rounder. I can go with another diggaj of the game now, making a lot of name in coaching, is Abhishek Nair, Abhishek who Nair. can contribute, who has contributed a lot with the bat and the ball, and his discipline, resilience, inputs everything everything has been just phenomenal. agreed Right. now you have to make an IPL 11 वो easy होगा IPL 11 में I'll start with Saurav Ganguly, okay David Warner, okay Matthew Hayden, okay ठीक है, 3 हो गए, और 2 फॉरेनर्स हो गए 4 ही अलाउड है हाँ 4 ही अलाउड है, हाँ। ठीक है। Then I'll go with Rashid, okay ठीक है, 3 हो गए फॉरेनर्स। हाँ Then fourth में I'll go with Mitchell Stark, okay ठीक है। हाँ इंडियन उसमें बॉलिंग में अगेन आई विल गो विथ this fast bowler who has done so well, भुवी, भुवनेश्वर कुमार yeah, अभी Okay. थोड़ा हाँ। वो कहीं रैंकिंग में नहीं है, बट आई थिंक he is one of the finest one of the finest. He has led Sunrisers. उसके बाद we can go with an all-rounder, Hardik Pandya. Pandya I missed out Bumrah. Bumrah exactly I sure. was waiting for Yeah. that Then no, you don't need to mention Virat Kohli and Rohit Sharma. That's a no-brainer for You are- sure. you are I only- think that's your 11. हो गए 10 एक ही जगह बाकी एक ही जगह बाकी है हाँ। ना, तो हम लोग जा सकते हैं। और मे बी अनदर, बिकॉज आई एम लेफ्टी, मे बी सम बायस, वी कैन गो विद maybe some पूरन, बट अगेन वो हाँ। पांच आपका हाँ 5 हो हो चुके जाएगा। 4 हो चुके श्रेयस, श्रेयस सही है perfect yeah. and your captain is कैप्टन Dada. वुड बी गांगुली, Obviously. बाइसेस, राइट। ओके नाउ वी हैव अनदर उसमें आपको 15 जैसे 15 रुपीज मिलेंगे ओके मैं बताऊंगा बैट्समैन जो कितने के हैं ठीक है आप उसमें से एक मतलब आपको 5 प्लेयर पिक करने हैं इन 15 रुपीज ओके 15 रुपीज 15 में हाँ आपको 5 प्लेयर पिक करने हैं ठीक है फर्स्ट बैट्समैन यू हैव यशस्वी फॉर 1 रुपीज रोहित फॉर 2 रुपीज धोनी फॉर 3 रुपीज विराट फॉर 4 एंड स्काई फॉर 5 ठीक है। आपको कौन सा चाहिए आपको 15 में 5 प्लेयर लेने हैं बेस्ट आपको एक मान लो कि 6 ओवर में 60 का स्कोर है या 100 का स्कोर है जो डिफेंड करना है या बनाना है तो आपको बेस्ट टीम बनानी है 5 प्लेयर्स की 15 रुपीज में तो अभी मैंने आपको जैसे बताया यशस्वी इज फॉर 1 रुपीज रोहित इज फॉर 2 रुपीज बैट्समैन में धोनी इज फॉर 3 रुपीज विराट इज फॉर 4 एंड स्काई इज फॉर 5 So I can take only one batsman या out of you will get a bowler all-rounder a keeper and a spinner bowler, all-rounder, keeper and spinner and a batsman 5 so I'll go with Rohit Sharma. Okay 2 rupees then you have 13 rupees bowlers you have Bhuvi for 1 rupees Harshal Patel for 2 rupees Harshit Rana for 3 rupees Balinga for 4 rupees and Bumrah for 5 rupees Right. So I'll go with Bumrah for 5 rupees. okay now you have 8 rupees now you have all rounders उसमें आपको 1 रुपए में मोहम्मद नाबी मिलेंगे 2 रुपए में अश्विन राहुल तेवतिया for 3 rupees जडेजा for 4 and Pandya for 5 Right. So I'll go with Pandya again. you have 2 rupees only No worries. okay now you have a keeper for 1 rupees you will get Sam Billings for 2 rupees Rajat Patidar for third you will get Sanju Samson for 4 you will get Dhruv Jurel for 5 you will get Rishabh Pant But I don't have an option, right? yeah you can either take Billings or Billings. Patidar Billing Right. and for spinners you have for 5 if you had 5 rupees you had Varun Chakravarti for 4 Kuldeep Yadav for 3 Rashid Khan for 2 Chahal for 1 you will get Washington Sundar Sundar. it's a perfect team I think Yeah. Sundar can bat and ball so you have a team of Rohit Right. Bumrah Pandya Billings and Sundar looks like more of Mumbai Indians Right. yeah so yeah thank you for showing up I think
Your inputs have helped me a lot, and it was great having you on my channel. Right. I hope I see you again on the on the IPL team or with the Indian colors soon. And I am just grateful for this opportunity I got. Thank you, Krishna. Cheers. Cheers.